स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद से संबंधित महत्वपूर्ण हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोग कुल 25 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावना है सो। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी उठाया गया हुआ है प्रश्न। तो आप सब वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज विवेकानंद जी का पुण्यतिथि है, उसी के अवसर पर यह वीडियो हम बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो विद्यार्थी जीवन का एक अति महत्वपूर्ण कोट्स है स्वामी विवेकानंद का, वो हम लोग देखते हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मीन्स अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। हम लोग को जब तब तक उठे रहना है और जागे रहना है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक रुकना भी नहीं है। ये विवेकानंद का एक अति महत्वपूर्ण कोट्स है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने किस धर्म गुरु को अपना गुरु माना था? तो रामकृष्ण परमहंस, जो कि काली माता का पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के दक्षिणेश्वर जो मंदिर है उसी के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के ये गुरु थे। चौथा क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में कब भाषण दिया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। तो स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। पांचवा, विश्व धर्म महासभा का आयोजन किस शहर में हुआ था? हम लोग देखे भी थे अभी पिछला क्वेश्चन में। विश्व धर्म महासभा का आयोजन शिकागो में हुआ था 11 सितंबर 1893 को। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध संबोधन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका किस वर्ष दिया गया था? 1893 ईस्वी को। सातवां क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? ए बेलूर मठ 1887, बी रामकृष्ण मिशन 1897, सी ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना 1887 में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऑप्शन डी दिया हुआ, इसका 28 दिसंबर 1885 को ए यू ह्यूम के नेतृत्व में इसका स्थापना हुआ था मुंबई में। आठवां, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पिता किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी के जो इनका उपनाम है सुभाष चंद्र बोस। आठवां का आंसर ए हो जाएगा। नौवां, स्वामी विवेकानंद का देहांत कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1902, आज ही के दिन में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की अवस्था में। 10वां क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में किसके दर्शन का प्रचार किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 10 का वेदांत दर्शन। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में वेदांत दर्शन का प्रचार किया था। 11 नंबर, स्वामी विवेकानंद किस राज्य से संबंधित थे? तो स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। ऑप्शन सी 11 का। 12, स्वामी विवेकानंद का निधन कहाँ हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का निधन बेलूर मठ में हुआ था। 12 का भी ऑप्शन बी। 13, स्वामी विवेकानंद नंद जी को साइक्लोनिक मॉन्क किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद को साइक्लोनिक मॉन्क रोमियो रोलान ने कहा था। ऑप्शन डी 13 का। 14 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को किस क्षेत्र में प्रेरित किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को धर्म और सेवा के क्षेत्र में प्रेरित किया था। ऑप्शन बी 14 का। 15, जग को एक आत्मा के रूप में देखो या विचार किसका था? तो जग को एक आत्मा के रूप में देखो या विचार स्वामी विवेकानंद का था। ऑप्शन सी 15 का। 16 नंबर, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का शिक्षाओं का जो मुख्य उद्देश्य था भारतीय संस्कृति और आत्मविश्वास का जागरण। ऑप्शन सी 16 का। 17, स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि किस दिवस को मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, और बाल दिवस
जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती या फिर विश्व अहिंसा दिवस, 26 जनवरी राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस। 19 स्वामी विवेकानंद के अनुसार ईश्वर का सबसे बड़ा रूप क्या है? तो गरीबों की सेवा करना ही ईश्वर का सबसे बड़ा रूप है। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा कहा था। ऑप्शन सी 19 का। 20वां स्वामी विवेकानंद ने भारत के नवजागरण में क्या योगदान दिया था? तो धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागृत किए थे स्वामी विवेकानंद ने भारत के नवजागरण में। तो 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना। 21 किनके कहने पर 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अपना नाम विवेकानंद किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में विवेकानंद नाम किया था। जो उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त से उसे चेंज करके विवेकानंद जो किए थे। खेतरी के महाराजा अजित सिंह के कहने पे क्या? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 21 का। 22 स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें हम लोग कहने का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3-4 क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जो कथन सत्य है, ऑप्शन ए गीता की और लौटो इनका नारा था सही। इन्होंने अपने जीवन काल में भागवत गीता को बहुत प्रमोट किए थे स्वामी विवेकानंद। तो गीता की और लौटो इनका नारा था सही है। सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है, इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। अपनी अमेरिका की दूसरी यात्रा में सैन फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, ये भी सही। भारत सरकार ने 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा किया, ये भी सही। भारत सरकार जो कि 1984 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाएगा उसकी घोषणा किए थे। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। आने 22 का आंसर डी। 23 विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है और पूछे जाने की भी संभावना है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। 24वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बुक स्वामी विवेकानंद ने लिखी है? इसमें हम लोग 4-5 बुक को एक ही क्वेश्चन में सम्मिलित कर चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है सारा बुक। पहला ऑप्शन में द ईस्ट एंड द वेस्ट और माई मास्टर, दोनों बुक इन्होंने लिखी है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक की यात्रा और पावर ऑफ माइंड, ये भी लिखी है दोनों। राजयोग और मैन द मेकर ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी, ये भी लिखे हैं। मीन जितने भी यहाँ 6 वो इंपॉर्टेंट बुक है सब स्वामी विवेकानंद की बुक है। द ईस्ट एंड द वेस्ट, माई मास्टर, कोलंबो से अल्मोड़ा की यात्रा, पावर्स ऑफ माइंड, राजयोग और मैन द मेकर्स ऑफ हिज डेस्टिनी, तो सभी सही हो जाएगा। 24 का डी। 25 स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो आइए कोलकाता के से संबंधित थे, तो आप सब कोलकाता नहीं टिक कीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। तो ये था स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि से संबंधित और स्वामी विवेकानंद का जीके से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट है सब हम लोग इसमें डिस्कस किए, जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन भी थे, साथ में ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप सब जो भी टेलीग्राम में नए होंगे या फिर व्हाट्सएप चैनल में, व्हाट्सएप और यूट्यूब में भी जो भी नए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ आप सब जुड़ जाइएगा पीडीएफ के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।